बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान जो है वो जिना वेन्यू से वापस क्यों गए। इमरान खान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सब बता दी कि मैं वापस क्यों गया। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो एक एक बात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें इमरान खान ने बड़ी अहमियत की हामिल बातें की। इमरान खान ने वो बातें तमाम बता दी हैं कि जो आवाम जानना चाह रही थी, जो तमाम लोग सवाल कर रहे थे कि इमरान खान बिल आखिर बैक क्यों हुए, डी चौक क्यों नहीं गए। उसके बाद अगर हम मरीम औरंगज़ेब की बात करें तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को उन्होंने जो जवाब दिया वो भी जानना इंतहाई अहम है। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच की जो अहमियत की हामिल बात है वो क्या है, और जो इमरान खान की जो असल वजह थी वो बैक जाने की वो क्या थी, और जो इमरान खान डी चौक के मुकाम पर नहीं गए, और इमरान खान जो 3 घंटे वो कहाँ पर रहे, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोज़ की सूरत में बरकरार रह सके। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने ये बात की कि मैं डी चौक इसलिए नहीं गया कि जो हमें एक जगह का तयन करना होता है, वो जो पॉइंट है तमाम कारकुनों को पता है कि वो डी चौक ही है, लेकिन हमें एक पॉइंट तजवीज़ करना होता है और उसके बाद की जो प्लानिंग है वो देना होती है। और उसके बाद जो इमरान खान ने जो सबसे बड़ा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा कि हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, और जो अगर 6 दिन के बाद हम आए तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, और वो तैयारी होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। और इमरान खान ने ये बात कही कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं हुई, और ये जो मन घड़त खबरें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके मैं वापस गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं वहाँ पर धरने के लिए बैठ जाता तो वहाँ खून खराबा होता, और वहाँ पर जो हालात थे वो कशीदगी की जानिब गामजन थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मेरा क्राउड था वो चार्ज क्राउड था, जिसके बाद जो खून खराबे का ख़तरा था। और उन्होंने ये बात कही कि 6 दिन का मैं टाइम देता हूँ, 6 दिन के अंदर जो है वो आप इलेक्शन करवाओ। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं 6 दिन के अंदर तमाम लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाऊँगा, और इस बार मैं जाऊँगा तो वो भरपूर तैयारी के साथ जाऊँगा। इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर जो ये तमाम मेन जो हेडलाइंस वो हमने आपको बता दी, मेन जो हेडिंग्स थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी ख्याल वो यही था। उसके साथ जो मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये बात की कि इमरान खान से लोग सवाल करें कि वो डी चौक के मुकाम पर क्यों नहीं गया और कौन सी वजूहत थी कि वहाँ से बैक हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अवाम ने रद्द किया, और उन्होंने ये बात भी कही कि जो इमरान खान को कोई भी रुकावट दरपेश नहीं आई, और वो इस्लामाबाद के मुकाम पर पहुँचे, वो जिना एवेन्यू पहुँचे, वहाँ से जो वो डी चौक क्यों नहीं गए। और उन्होंने कहा कि जो पुलिस की जानिब से कोई भी तशद्दुद नहीं किया गया। ये आज का जो मेन मरकज़ी ख्याल आज की सियासत का रहा पाकिस्तान की सियासत में। अब इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी डील नहीं हुई, लेकिन जो ज़राए ने कन्फर्म किया, जो ज़राए ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान 2.5 से 3 घंटे गायब रहे। वो जब जीना एवेन्यू पहुँचे तो वहाँ पर जो उनके फ़ोन्स ऑफ हो गए, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का फ़ोन बंद हो गया, उसके बाद जो शफ़क़त महमूद उनका फ़ोन बंद हो गया, और ऐसे तमाम सीनियर रहनुमा जो इमरान खान के साथ थे उनके फ़ोन जो नंबर थे वो बंद हो गए। और इमरान खान जो है ये बात बताई जा रही है कि जो इमरान खान या तो वो कंटेनर के अंदर वो मुज़ाकरात हुए, या फिर जो है इमरान खान कहीं पर गए, वहाँ पर जाकर उनके जो मामलात तय हुए, जिसके बाद जिना एवेन्यू में इमरान खान ने खिताब करके जो है वो मोहर कर दिया और 6 रोज़ की डेडलाइन देकर वहाँ पर चले गए। इमरान खान ये बात कहते रहे कि जो है 6 रोज़ का टाइम देता हूँ, 6 रोज़ के अंदर वो इंतखाबात करवाएं, और वो ये जो बड़ी आखिरी उनकी जो धमकी थी मौजूदा हुकूमत को, वो ये कह कर वहाँ से वो चलेगी। अब जबकि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बात की कि पुलिस की जानिब से कोई रुकावट नहीं थी, जबकि अगर पाकिस्तान के हालात की बात करें तो एक तरफ पुलिस थी, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, और जो माहौल था कशीदगी का शिकार था। आंसू गैस के जो शेल थे वो मारे जा रहे थे, और लाठी चार्ज था। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जानिब से जो पथराव किया जा रहा था पुलिस की जानिब, और इस पर जो है पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, और पुलिस एहलकारान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। हर जगह पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए थे। अगर हम इसे कबल बात करें, मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन ऐसे हालात पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे जो इस हुकूमत ने पैदा किए, और जो इमरान खान के रास्ते रोकने के लिए हर वो हथकंडा किया गया जो मौजूदा हुकूमत कर सकती थी। अब मरियम औरंगज़ेब साहब एक जानिब कह रही हैं कि पुलिस की जानिब से कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन जो दूसरी जानिब के हक़ाइक़ हैं, जो हक़ाइक़ जो
अवाम ने देखे, जो दुनिया ने देखे, वो यही थे कि इमरान खान के रास्ते रोकने के लिए हर वो हथकंडे किए गए थे जो मौजूदा हुकूमत के बस में था। अब इमरान खान का आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आप तमाम लोगों के सामने थी, और जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी आप तमाम लोगों के सामने थी। अब देखना ये है कि जो 6 रोज़ है, इमरान खान ने आज फिर जो 6 रोज़ का वक्त दे दिया है। 6 रोज़ के बाद इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, क्या जिन लोगों ने इमरान खान को लिख कर दिया हुआ इन रिटर्न इमरान खान को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो इलेक्शन करवाएंगे, क्या वो इलेक्शन करवाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत ने जो आज का फ़ैसला सुनाया, आज का फ़ैसला यही है कि जो हुकूमत है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी, और जो आइनी मुद्दत है वो पूरा करके इंतखाबी इस्लाहात करके ही जो इंतखाबात की जानिब जाएगी। क्योंकि ये जो 6 रोज़ हैं पाकिस्तान की सियासत में, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पर कुछ तो होने वाला है। जो भी अपडेट्स डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत को लेकर होंगी, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने